नमस्कार बच्चों, मैं अर्पण सिंह आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा रहा था। मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट घटना है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे विश्व के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोच दे के जाती है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब एनसीईआरटी की बुक में एक घटना का जिक्र किया गया है, पहले हम भी उसी का जिक्र कर लेते हैं कि क्या हुआ, लोग कैसे कहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानते, कहाँ की जनता का गुस्सा उन्हें दिखता है, एंगर कहाँ दिखता है। तो मैं इस पे पहले बात करूंगा कि बुक में लिखा है 14 जुलाई 1789, तो ये डेट याद रख लेना आप लोग। 14 जुलाई 1789 सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है आज, ये भी आप लोग जानते हैं। वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म, सभी के कान खड़े हुए थे। क्यों? सभी डरे हुए थे, एक डर सा माहौल था, लोग चेतावनी में थे। लोग आपस में बात नहीं करते कि क्या होने वाला है, आज तो राजा सैनिकों को भेज देते, क्योंकि वहां के जो राजा थे उन्होंने, लुई 16 थे किंग, उन्होंने क्या किया कि जनता वहाँ सिटी में ट्रूप्स भेज दिए, अपने कमांडर भेज दिए, आदेश दे दिए कि आप जाओ, मूव करो सिटी में, थोड़ा सा टालो। क्यों? इसके पीछे भी बैकग्राउंड है कि मतलब टैक्स बढ़ाना चाहते थे वो, लेकिन फिर भी अभी इतना ही लिखा था बुक में, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी। अब आप पास आप भी देखो कि अगर आपके आजू बाजू सैनिक टहल रहे हो तो कितना डर का माहौल होगा, और लोग डरेंगे, आप इसलिए सी बात डरेंगे, क्यों नहीं डरेंगे। आप ट्रूप वो हार्सेस पे टहल रहे हैं, एक आवाज सी आ रही है अजीब सी, खट खट की, जो घोड़े के नाल की आवाज होती है, तो र्यूमर्स स्प्रेड हो गया, लोग आपस में ही बात करने लगे, और र्यूमर बहुत तेजी से फैलता है। आप लोग भी समझते हैं कि समाज में र्यूमर सबसे तेजी से फैलने वाली चीज है। अब लोगों को ये था कि जो ट्रूप्स हैं, जो राजा ने ये ट्रूप्स भेजे थे, वो ट्रूप्स हम पे अटैक करेंगे, वो ट्रूप्स सिटीजन पे ओपन फायर करेंगे, मतलब सबको मार देंगे। अब मौत आएगा तो आदमी डरेगा ही, मौत एक अजीब सी चीज है, सबको डराती है। तो अब पीपुल ने सोचा अब यूं ही तो हम हार मान नहीं लेंगे, क्योंकि अब हार मान जाना तो भी ठीक नहीं है हमारे लिए। तो अब उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक मिलिटिया बना ली, लोगों की सैनिक, जो मतलब नागरिक थे, नागरिकों के सैनिक बन गए, नागरिकों का एक टीम बन गया, मिलिट्री बन गई, उसे मिलिट्री को मिलिटिया बोला। तो 7000 मेन और वुमेन गैदर्ड हुए टाउन हॉल और डिसाइडेड टू मेक ए पीपल मिलिटिया। उन्होंने ये माना कि हम पीपल मिलिटिया बना रहे हैं, पीपल मिलिटिया। अब उन्होंने क्या किया, दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब क्योंकि लोगों को लड़ना था, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म, क्योंकि वो आर्म खोज रहे हैं, क्योंकि उन्हें लड़ना है। अब सेना ट्रूप के पास तो हथियार है, जनता के पास तो नहीं है ना। अब आप खाली हाथ से तो किसी सेना से लड़ नहीं पाओगे, तो फिर वो क्या होगा, हार जाएंगे वैसे भी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम लोग अपने आसपास हथियार का जुगाड़ कर लेते हैं और फिर हम लड़ाई लड़ते हैं। तो वो क्या हुआ कि दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी सबको उन्होंने तोड़ना शुरू किया, जहां उन्हें लगता था कि वो हथियार पा सकते हैं, और वो उससे तोड़ते रहे। अब बात आती है बास्टिल के किले की, जो भी मैं बता रहा हूं, रुको। A group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. सिटी के ईस्टर्न पार्ट पे वो ग्रुप ऑफ लोगों का चलने लगा, मतलब मार्च करने लगा। मार्च मतलब होता है पैदल सेना, ठीक है ना। वो ग्रुप ऑफ मार्च, तो लोग पैदल एक तरफ चलने लगे। क्यों? क्योंकि वो म्यूटेशन की तलाश में है, उन्हें हथियारों का एक जखीरा चाहिए कि हम हथियार लेंगे तभी तो हम लड़ पाएंगे ना। अब हथियार नहीं रहेगा तो कैसे वो पब्लिक लड़ पाएगी मिलिट्री से। अब क्या हुआ कि इट स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन। अब उनका जो ये तूफान था, ये जो उनका मतलब गुस्सा था, एंगर था, वो फोर्ट्रेस प्रिजन पहुंचा बास्टाइल पे, वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड म्यूटेशन। तो प्रिजनर्स के पास गए, फोर्ट्रेस प्रिजन के पास, कि मतलब जहां लोग गिरफ्तार करके रखे गए थे, बंदी थे, उनके किले में गए। वो किला था बास्टिल। अब राजा किसी को प्रिजन बना के रखा है, तो लोगों को पहले तो जब कोई जेल जाता है, जैसे आज के भी बात में देख लें, कोई जेल जाता है तो पहले शुरू में ये लगता है कि नहीं, राजा की बुराई किया होगा तो गया होगा। उन्हें भी ये लगता था नहीं नहीं, ये लोग शायद अच्छे रहे हो, राजा ने इन्हें इनकी बात ना सुनने की या विरोध करने की वजह से, क्योंकि राजा का विरोध हुआ है, इसलिए के बास्तिल के किले में है। तो अब इन्हें इस बात पे, जैसे क्या होगा जब आपको ही लगेगा कि यार ये आदमी निर्दोष है और उसे आप जेल में डाल देते हो, तो एक कत्ल का असर नहीं होता, यार बेचारे हैं। लेकिन अब तो पब्लिक के हाथ में ही पावर आने वाली है, तो पब्लिक ने इन्हें इस उद्देश्य से भी छुड़ाता है कि नहीं, इन लोगों पे अत्याचार हो रहा है,
और वहां थोड़े बहुत हथियार भी मिल जाएंगे क्योंकि वहां सेना थी। अब होता क्या है कि कमांडर, भाई सेना है तो कमांडर विरोध करेगी वहां पे प्रिजनर्स पे, तो द कमांडर ऑफ द बास्टाइल ने विरोध किया क्योंकि पब्लिक की भीड़ ऐसी थी। अब मॉब लिंचिंग ही एक प्रकार की थी, पर अब मॉब लिंचिंग में गवर्नमेंट के ऊपर अटैक नहीं होता, किसी एक व्यक्ति को मॉब मार देती थी। मॉब ही है ये पूरी भीड़ जो है। कमांडर ऑफ बास्टाइल वाज किल्ड, कमांडर ऑफ बास्टाइल के मारा जाता है, वाज किल्ड, मार दिया जाता है, एंड द प्रिजनर रिलीज, जितने प्रिजनर थे उन्हें छुड़ा लिया जाता है। लिखा है लेकिन कि दो देयर वेयर ओनली 7 ऑफ थे, वो जाते तो है, उन्हें लगता है बहुत सारे कैदी होंगे उसमें, लेकिन सिर्फ 7 कैदी थे। 7 कैदी को छुड़ा लेते हैं लोग। अब सोचिए कि राजा के प्रति कैसी लोगों की दुर्भावना आ चुकी थी, राजा के प्रति पूरा विश्वास ही खत्म हो चुका था। ऐसा क्या कारण रहा होगा? राजा, यही इस चैप्टर को बताने की कोशिश किया गया है पूरे एनसीईआरटी में कि ऐसा क्या कारण था कि लोग राजा से इतने नाराज हैं कि प्रिजनर छुड़ाने लगे और उन्हें हथियार की जरूरत पड़ गई, जनता को हथियार की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब उसे अपनी मिलिट्री पे जरा सा भी भरोसा नहीं। तो अब क्या होता है कि बास्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल, बास्टिल से सभी हेट करते थे क्योंकि वो एक सिंबल था डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डिस्पोटिक पावर क्या होता है? तानाशाही, निरंकुशवाद। मतलब राजा किसी का कुछ नहीं सुन रहा है, राजा कभी किसी का कुछ सुनना भी नहीं चाहता। उसे लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, देश के लिए सही है या अपने लिए सही है। देश के लिए वो सही मानते हुए ऐसा कर रहा है तो लोगों को लगता है चलो राजा का जो चरित्र है वो ठीक है, पर ऐसा नहीं है। राजा को बात सुननी चाहिए। तो ये बिकॉज इट वाज ए सिंबलाइज डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, और डिस्पोटिक इस सेंस में ले लिया जाता है कि नागरिकों की बात बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं सुना जाना। जब आप नागरिकों की बात पूरी तरीके से नहीं सुनते तो क्या होता है कि फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, जो फोर्ट्रेस था उसे डिमोलिश्ड कर दिया गया और फ्रैगमेंट कर दिया गया, उसे मतलब तोड़ दिया गया और वेर सोल्ड इन द मार्केट, उसे बेच दिया जाता है। मतलब सोचिए कि उसे बेच दिया जाता है। अच्छा बताइए कि पत्थर रख के क्या करेंगे? अब उन्हें तोड़ा भी गया, पत्थर में बना भी दिया गया। अब आप सोचिए पत्थर लेने जा रहे हो एक टूटे हुए किले की, आप वैसे तो कुछ टूटा हुआ लेते नहीं, पर यहाँ आपने किला तोड़ा और उसे मार्केट में सोल्ड कर दिया। लोग खरीद भी रहे हैं, इतना इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि दोज हु विश्ड टू कीप, उसे रखना चाहते थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ सोवेनियर, जो राजा का तानाशाही पावर था, डिस्पोटिक पावर था, जो उसने जनता की नहीं सुनी थी। और इस डिस्पोटिक पावर का जो डिस्ट्रक्शन था, मतलब खात्मा था, राजा का जो ये निरंकुशवाद था, राजा का जो ये पूरी तरीके से किसी जनता का ना सुनना, बेच दिए। सोचो लोगों ने इसे पूरे, अब ये जो राइट्स था लोगों का, ये स्प्रेड हो जाता है पेरिस पूरी कंट्री में, देहात में। कंट्री साइड का मतलब देहात होता है। पेरिस तो शहर है फ्रांस का ना, मैंने बताया पेरिस आज का कैपिटल है। तो पेरिस से ये डिस्ट्रक्शन मतलब पूरे देश में फैल जाता है, पूरे देहात में, कि लोग अब क्यों? क्योंकि मोस्ट पीपुल वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, क्योंकि लोग ब्रेड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्रेड के लिए ये काम कर रहे हैं। अब सोचो ब्रेड के लिए जब ये काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ब्रेड कितना महंगा हो गया होगा, इस महंगाई का कारण क्या होगा, और ये महंगाई लोगों को इतना हाई लेवल पे ले जाएगी कि वो डिस्पोटिक पावर में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से वो डिस्पोटिक पावर को खत्म करने के रास्ते पे आ जाएंगे कि लोग बास्तिल का किला तोड़ देंगे। तो निश्चित तौर पे ये परेशान करने वाला था और कोई ऐसा एंटिसिपेशन नहीं किया था। फिर एनसीईआरटी ये क्वेश्चन पूछती कि ये क्यों होता है, ऐसा क्या हो जाता है, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। तो हम आगे वीडियो में बताएंगे ये क्यों और कैसे हो गया, इसकी पूरी कहानी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, और जो हम उसकी चर्चा करेंगे। इसका मतलब राजा को जनता की बात सुननी चाहिए, उनके इकोनॉमिक कंडीशन को देखनी चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं देखा राजा ने, उन पे टैक्सेस से टैक्सेस लाते गए। एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन था लोगों के प्रति, जो गुस्सा उन्होंने दिखाया, एंगर लोगों ने रिप्रेजेंट किया, किस रूप में? बास्टिल का किला ब्रेक करके और लोगों ने विरोध करके। अब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं आगे इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। नमस्कार।